बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में आज तकरीबन 3 बजे करोड़ों लोगों के मोबाइल पर एक हंगामी मैसेज आता है। ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए ज़रा। इस मैसेज में बेसिकली बताया ये गया है कि ये एक टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट है और यूके गवर्नमेंट इस सर्विस को टेस्ट कर रही है ताकि अगर आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो तो वो इमरजेंसी की सूरत हाल में आपको बता सके। उन्होंने कहा कि रियल जब इमरजेंसी होगी तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि आपने क्या करना है, क्या सेफ्टी लेनी है, क्या मेजरमेंट लेने हैं। अब आपको पता है कि आज बरतानिया में सब लोग खौफजदा थे क्योंकि करोड़ों लोगों के मोबाइल अचानक बज़ होना शुरू हो गए, बजना शुरू हो गए और हर किसी को मैसेज आया, कोई किस सूरत हाल में, कोई किस सूरत हाल में। उनको लगा कि क्या हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं है। अब जानते हैं ये क्यों टेस्ट किया जा रहा है? आप गौर करें ज़रा, चीज़ों को कनेक्ट करें तो आपको पता चल जाएगा। फ्रांस ने अलर्ट जारी किया है कि तमाम के तमाम अस्पताल 50,000 की कैपेसिटी बढ़ा दें बेड्स, और 2026 तक वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहें। रशिया के साथ जंग होने वाली है, हमारे हज़ारों लाखों फौजी मारे जाएंगे, सिविलियन मारे जाएंगे और साथ में कहा कि नेटो के फौजी भी मारे जाएंगे। अब आप ज़रा दूसरी साइड पर आ जाए, जर्मनी ने इस वक्त तमाम पूरे मुल्क में इमरजेंसी अलर्ट जारी की है। फिर आप आ जाएं स्विट्ज़रलैंड में, फिर आप अंदाज़ा कर लें यूरोप के दीगर ममालिक में क्या उन्होंने कहा है। 6 लीटर पानी रखना है, टॉर्च रखनी है, आपने खाने पीने का सामान रखना है, टीन कैन सब तमाम की तमाम चीज़ें रखनी है आपने, और उसके साथ आपने एक बैटरी रखनी है, आपने रेडियो रखना है। मोबाइल सिग्नल चले जाएंगे, तमाम चीज़ें चली जाएंगी और आपने अलर्ट बिल्कुल रखने के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने साथ रखनी है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ये हो क्या रहा है, क्यों सारे अचानक से अलर्ट जारी करें, ये क्यों सर्विस। आज ये जो बरतानिया ने सर्विस टेस्ट की है ये क्या थी? ये सारे के सारे मामलात न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है? देखिए, जो इमरजेंसी की सूरत हाल होती है कि जी कोई मुल्क में आफत आ रही है, वो इस लेवल की नहीं आफत कोई आ रही कि पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होने जा रहा। बारिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा मुल्क निज़ाम दरम बरम होगा। तो ये क्या मामला है? यह न्यूक्लियर जंग की तरफ मामला जा रहा है। और ये बात देखिए, इस वक्त रशिया के साथ न्यूक्लियर जंग की तैयारी हो रही है और उनको पता है कि रशिया के पास जो रेशनिक मिसाइल है वो एक मारेगा, 6 मुल्कों पर मिसाइल लगेगा। ऑलरेडी बेलारूस में उसने मिसाइल डिप्लॉय कर दी है, 6,000 के करीब उसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। अब असल में ये सारे का सारा मसला क्यों हुआ है? ये तैयारी है, कौम की तैयारी वो करवा रहे हैं। बरतानिया असल में न्यूक्लियर, आपको पता है कि फ्रांस और बरतानिया क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्लान ये किया है कि हम पूरे यूरोप में सबको न्यूक्लियर वॉर हेड्स देंगे। ये काम अगर किसी मुस्लिम कंट्री ने किया होता तो इन सब ने उछल पड़ना था। वो कह रहे जी रशिया का मुकाबला करने के लिए अब फ्रांस के पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, वो यूरोप को थोड़े थोड़े देगा कि सारे अगर अटैक हो जाता है तो आप अटैक कर दें। रशिया की तो ये सूरत हाल है कि उनका सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन है कि अगर उन पर अटैक हो जाता है, पुतिन को कुछ हो जाता है, उनके चीफ को कुछ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मिसाइल चल जाएंगे अमेरिका समेत सारी दुनिया के अंदर, फिर वो न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी। ये देखिए, न्यूक्लियर जंग में होता क्या है, सेकंड्स मैटर करते हैं, सेकंड्स बिल्कुल मैटर्स करते हैं जब मिसाइल का मामला होता है। जैसे इंडिया ने जब पाकिस्तान पर रिसेंटली मिसाइल मारा तो हमारे पास चंद सेकंड्स थे पहले इनिशियली ये चेक करने के लिए कि कोई न्यूक्लियर हमला तो नहीं है, और उसके बाद अगर होता तो हम भी चला देते। ये इस तरह का मामला होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने प्री टेस्टेड इमरजेंसी सिस्टम को मेक श्योर किया है अलर्ट जारी करके कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है, और सबको नेशन वाइड नोटिफिकेशन दिया है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, और क्लियरली बताया है कि अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है आपने शेल्टर्स में चले जाना है, आपने खिड़कियों के करीब नहीं आना, अंडरग्राउंड चले जाना है। अब सोचें जब टेस्ट नहीं होगा तो कन्फ्यूजन रहती है कि डिले हो जाए या लोग बिलीव ना करें, क्योंकि आजकल तो सारी सूरत हालत सबके सामने है कि सिस्टम हैक हो जाते हैं, आप किसी को बता देते हैं अंडरग्राउंड चले जाए, कुछ भी हो सकता है और कोई भी सिस्टम हैक हो सकता है। तो इन्होंने
असल में न्यूक्लियर जंग से पहले पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए कि भाई इससे पहले के लोग समझे कि ये गलत है, उन्होंने एक टेस्ट किया है और लोगों को बताया। ये टेस्टिंग सिस्टम असल में ये बता रहा है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली, उससे पहले इस वार्निंग को उन्होंने कहा है कि आप सीरियस लें और आपकी हमने तैयारी करवाई है कि आपने काम क्या करना है, जंग के दौरान आपने क्या तैयारी करनी है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा तो आपने ये काम करना है और इस सूरत हाल के अंदर आपके पास मिनट्स या सेकंड्स होंगे, जो भी फैसला आपने करना है वो आप करें। आज पूरे बरतानिया के बाद यूरोप के अंदर ये बात मेक श्योर हो गई है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। न्यूक्लियर जंग का मामला सर पर खड़ा है। देखिए ये लॉन्ग रेंज का मामला नहीं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, दो बातों को हमेशा अच्छी तरह समझिए। जंग होने के लिए जा रही है और दूसरी न्यूक्लियर जंग भी होने जा रही है, दो बातें हैं। अब पहले क्या होगा, देखिए जब जंग होगी रशिया की अब होने वाली है बरतानिया और नेटो से, और ये जंग ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर जंग अगले दिन हो जाएगी। न्यूक्लियर जंग में होता ये है कि आप कोशिश करते हैं, हर मुल्क चाहे वो पावरफुल क्यों ना, उसको पता है, रशिया को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि न्यूक्लियर जंग हुई तो बचना हमने भी नहीं है, तो बचना किसी और ने भी नहीं है। तो वो उससे पहले कोशिश ये होगी कि यार आखिरी हद तक ये मामला संभल जाए। जंग होगी, चलती जाएगी जंग, लड़ाई होती जाएगी, लड़ाई होती जाएगी, ये मामला होगा। अब उसके बाद आखिरी हद तक ये कोशिश की जाएगी कि भाई न्यूक्लियर जंग ना हो, बातचीत हो जाए। फिर उसमें वो कहा जाएगा कि ठीक है अगर हो गई तो फिर अब लड़ाई है। ये आप अंदाजा करें ना कि अब रशिया ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हमने 26 ममालिक की जो नेटो की फौज और ये सारे ममालिक को लेकर आएंगे यूक्रेन के अंदर। उधर पुतिन ने बयान दे दिया, उसने कहा आप लेकर आए मैं सबको मार दूंगा, आपका एक फौजी यहाँ पर आया तो मैं मार दूंगा, मैंने किसी को नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद मेरे पास रश्निक चला दूं, मैं सब चला दूं, मैंने सबको मार देना। फिर न्यूक्लियर जंग छिड़ती है तो छिड़ जाए। तो उसने कहा हम तो तैयार है। आप अंदाजा करें, दो लोगों की बात थी। क्या कहा था इलॉन मस्क ने? उसने कहा कि आहट भी नहीं आ रही, आहट भी नहीं सुनाई दे रही, हम इतनी तेजी के साथ अंधेरी रात में आहट भी जिस तरह सुनाई नहीं देती, इतनी तेजी के साथ हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े। और उसके बाद पुतिन ने क्या कहा था? उसने कहा कि जो हालात दूसरी जंग अजीम से पहले थे वो एग्जैक्टली अब पैदा हो चुके हुए हैं और ये जंग सर पर खड़ी हुई है। और आप अगर ज़हन में रखिएगा तो क्या किताबों में लिखा हुआ है तमाम, एक इतनी खूनखार जंग होगी, इतनी खूनखार जंग होगी कि सुरुए ज़मीन पर बचेगा कोई नहीं। ये सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है और हम इसके लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग की पेशन गोइयां तो बड़े अरसे से हैं, लेकिन न्यूक्लियर जंग की भी पेशन गोई है। और उसमें अमेरिकी मीडिया, सिम्पसन्स कार्टून्स और हर जगह पर एक बात है कि इंडिया पाकिस्तान पर एटमी हमला करेगा। इंडिया को ये बात पता है कि वो हमला करेगा, उसके बाद बचेगा कुछ भी नहीं, उनका भी नहीं बचेगा, हमारा भी नहीं बचेगा। फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सबके पास है। लेकिन ये जंग होनी है, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इसराइल भी ये चाहता है जंग हो जाए। और आप जानते हैं कि एक हैरान कुन सूरत हाल है। जब ये गजा जंग छिड़ी थी तो उस वक्त इसराइल के, आपको याद होगा ना, मिनिस्टरों ने बयान दिया था कि एटमी हमला कर दें गजा पर। अब ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आप गजा पर एटमी हमला करेंगे तो उसके असरात तो इसराइल पर भी आएंगे। लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है? ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो इसमें कामयाब हो चुके हैं कि जिससे ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट आर्टिफिशियल, जब न्यूक्लियर जंग होगी तो वो अपने तमाम पूरे के पूरे शहरों में आसमान पर ऐसा काम करेंगे, आर्टिफिशियल ब्लैंकेट जिसे कहते हैं, कंबल ओढ़ देंगे कि उसके असरात नीचे तक ना आए। जैसे आप देखें कि हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, स्विट्जरलैंड में भी है। स्विट्जरलैंड ने क्या किया, उन्होंने ग्लेशियर्स के ऊपर ब्लैंकेट एक किस्म का रखा हुआ है जिससे मौसम को वो कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ग्लेशियर्स ना पिघले। अब ये काम पाकिस्तान को भी करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में सैलाब और ये चीज़ें, मौसम टेम्परेचर बचाने के लिए। देखिए ओरिजिनल काम क्या है, स्विट्जरलैंड जैसी जो सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। आप अंदाज़ा करें कि स्विट्जरलैंड में अगर ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास टाइम ही ख़त्म हो गया है। हमारे पास अब हर 2 महीने बाद आफत आएगी और इतनी आफत आएगी आप भूल जाएंगे। अभी तो हम इससे नहीं निपट रहे। ये तो 2 सितंबर का हमने कहा था ना कि 2 सितंबर को बारिशें खत्म हो जाएगी, वो 2 सितंबर को गुजरे भी कितना टाइम हो गया। तो वो नहीं, अभी हमारे फोरकास्टिंग सिस्टम
हमें पता ही नहीं है क्या सूरत हाल है। तो ये काम अब दुनिया के अंदर हो रहा है, बड़े ममालिक तैयार है। इसके लिए क्या मामला होगा, देखिए जो हालात बता रहे हैं ये दुनिया बचती हुई नजर नहीं आ रही। और ये मामला कितने ममालिक तबाह होंगे, क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि जिस दिन एक मुल्क की तरफ से ये शुरू हुआ बाकी ममालिक भी कूद पड़ेंगे और फिर हम सब खुद ही अपनी जिंदगियों को अलविदा कह देंगे। और ये बड़ा खतरनाक मामला होने के लिए जा रहा है, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हमारी सोचों से भी ज्यादा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।